अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीबी इलेक्शंस की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन और मैं हूं ज़फ़ीर गनी। गुफ्तगू हम कर रहे थे। आज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सज गया है, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अब तक की जो इत्तलात आ रही हैं पुरअमन तरीके से और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन पोल हो रहे हैं। वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 नशिस्तें हैं, 24 नशिस्तों का बराह रास्त फ़ैसला होना है और आज जीबी के अवाम अपने आने वाले मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। देखते हैं कि ये जीबी का अगला हुक्मरान कौन होगा, फ़ैसला आज हो जाएगा। अगर हम जीबी की बात करें तो वहाँ पे इलेक्शंस को एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है हमेशा से ही और बड़ा जोश व खरोश है, बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है वहाँ पे और इलेक्शन कैंपेन में भी थ्रू आउट हमने देखा कि बड़ा जोश नज़र आया अपनी अपनी पार्टी के लिए। और तीन बड़ी पार्टी ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, PMLN की बात करते हैं और इस्तेकाम पार्टी की बात करते हैं, इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम लीग क्यू और इस के उम्मीदवार, MQM के उम्मीदवार और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। कुल तादाद अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, मुस्लिम लीग के 11 और JUI फे के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं इस वक्त। और MWB 7, जमात इस्लामी MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब हम जीबी की बात करते हैं, वहाँ की डायनामिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं इख्तियार करती, लेकिन इस दफ़ा के जो वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार और बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो सरप्राइज़ कैसे होगा और क्यों होगा, उन आज़ाद उम्मीदवारों को किसकी हमायत और क्यों हमायत हासिल है, उस पे हम बात करेंगे आगे चल के अपनी ट्रांसमिशंस में। जब हम इन बड़े हलकों की बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में, तो कई हलकों में बड़े मुकाबले भी मुतवक्के हैं और वो बड़े मुकाबले बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। गो के जब हम जीबी या कश्मीर के इलेक्शंस की बात करते हैं, वो टिल्ड होते हैं इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद से में जो हुकूमत होती है उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है वोटर्स का। चूँकि जो लोकल डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हैं, जब वहाँ पे तरक्याती काम की बात करते हैं तो वहाँ के वो जो डायनामिक्स होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं और वोटर जो है वो हमदर्दियाँ ज़रूर रखता है किसी भी अपने फेवरेट उम्मीदवार के लिए या पार्टी के लिए, लेकिन वहाँ ये ट्रेंड ज़रूर फॉलो किया जा रहा होता है कि मरकज़ में कौन हुक्मरान है, मरकज़ में किस जमात को अगले 2-4 साल के लिए नुमाइंदगी मिली हुई है। इन चीज़ों को भी, ये छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं जो बड़े फैक्टर्स बनते हैं और इम्पैक्ट डालते हैं इलेक्शन के नताइज पे। थ्रू आउट हम ट्रांसमिशंस में और ख़ास तौर पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी ये बात ऑब्ज़र्व करते रहे, बात करते रहे उसके ऊपर प्रोग्राम्स में भी। अभी हम आज भी इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। हमें जॉइन किया है जनाब आफ्ताब मुगैरी साहब ने, प्रोग्राम फ़ैसला के मेज़बान हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुगैरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको इलेक्शन जीबी की खुसूसी ट्रांसमिशन में। जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। मुगैरी साहब किस तरह देखते हैं थ्रू आउट, ज़रा हम इसके ऊपर बात भी करते रहे। जीबी के इलेक्शंस हैं, 24 नशिस्तों पे बराह रास्त इंतखाबात हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं वहाँ पे जो गहमा गहमी है उसकी अगर हम बात करें, बड़ा चार्ज क्राउड रहा थ्रू आउट जलसों में, जब हमने देखा कैंपेन्स बड़ी ज़बरदस्त चलाई गई। अब ज़ाहिर है इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चैनल 5 की ये रवायत रही है, खुसूसियत रही है, वो लम्हा ब-लम्हा अपने नाज़रीन को आगाह करता है अपडेट से। ओवरऑल अगर हम देखें इन इंतखाबात को और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन जा रहे हैं। आप किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे इंतखाबी अमल को? मुगैरी साहब। देखें ज़फ़ीर, ये बहुत शुक्रिया। और जीबी की इलेक्शन पाकिस्तान के लिए जो है कह सकते हैं कि बड़ी अहम इलेक्शन है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों की लीडरशिप गुज़श्ता कई दिनों से जो है इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, फिर आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इसके साथ साथ PMLN के ख्वाजा साद रफ़ीक और कई जो है रहनुमा जो है मुस्लिम लीग नून के, वो आपको नजर आए।
जो है कि मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन में PMLN के प्लेटफॉर्म से, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी लीडरशिप, फिर इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUFA और MQM भी जो है नजर आए और कोशिश कर रहे थे हर उम्मीदवार के अपने मैनिफेस्टो को लेके और आने वाले वक्त में क्या कुछ करना है। मगर सबसे अहम बात कि यहाँ पे दो सियासी जमातें जो बड़ी अहम हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो वाज़ेह तौर पर उनकी इलेक्शन कैंपेन और उनकी कॉर्नर मीटिंग और वोटर को मतवज्जो करने के लिए मंशूर और उनके नुकात पे बात की गई। फिर आपको याद होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने भी जो है अपने नाना और खासतौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गिलगित से वाबस्तगी का इजहार और गिलगित के वोटर को माजी और हाल में याद दिलवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी और माजी में क्या कुछ किया। फिर इसी तरह जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हमने भी वाज़ेह तौर पर वो इलेक्शन कैंपेन में जो है स्पीचेस देखी और उन्होंने बताया कि हमारा सफर GB के लिए खासतौर पर कश्मीर के लिए किस तरह से चल रहा था और किस तरह से रोक दिया गया और जो मंसूबे PMLN की जानिब से खासतौर पर GB के लिए दिए गए थे और उन्होंने उस वक्त डैम का भी जिक्र किया कि हमने जमीन भी ले ली थी, उसके पर लिए पैसे भी रखे मगर क्यों नहीं हुआ, तो ये भी उन्होंने सवाल उठाया। सस्ती बिजली का सवाल उठाया, फिर उनको घरों का उठाया, हॉस्पिटल का उठाया। तो दोनों तरफ से दो अहम पार्टियां ये वक्तन करती रही मगर PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पे भी जो रवायती मैनिफेस्टो को हटके भी जो है एक दूसरे पे तनकीद की गई। खुर्रम दस्ती ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपको जो है GB कराची जैसा चाहिए या फिर लाहौर जैसा चाहिए तो वोट किसको करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने लाहौर को भी जो है GB के अंदर और पंजाब हुकूमत की जो है कारकर्दगी को वहाँ पे लोगों को मुतवज्जो करवाने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है ये भी कोशिश की गई। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम जितने भी सियासी रहनुमा हैं उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह जो है वोटर को, जो कि जमहूरी हक है और सियासी मैदान में कुछ इल्जामात लगते हैं कुछ, मगर खुशाइन बात यह है रफीक के आपका भी ताल्लुक इसी खित्ते से है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब इलेक्शन करवाती हैं यहाँ पर भी तो आपको पता है कि किस तरह से मुख्तलिफ हल्कों में हंगामाराई होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मगर GB इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर यकीनन जो है इंतखाबात कराने और ख़ासतौर पर इलेक्शन कैंपेन और इंतज़ामिया की जानिब से जो इस्तीफ़ा के इक़दाम हैं वो बड़े अहम है। अगर पोलिंग स्टेशन को देखा जाए कि मुख्तलिफ अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं जिसमें 349 पोलिंग स्टेशन को असास करार दिया था। 551 जो है पोलिंग स्टेशन वो असास करार दी गई थी। उसके बावजूद जो है अभी तक यानी कि अब आगाज हुआ है और उम्मीद करेंगे कि अल्लाह करे कि ये जो है इंतखाबात और जो पोलिंग स्टेशन ये पुरअमन बिल्कुल रहें। वगैरह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप और इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन को ये क्रेडिट जाता है कि अब तक जो सूरत हाल है, फिर जितनी भी हमारी वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट की हमारी फोर्सेस मौजूद हैं उनको कि अमन अमान बरकरार है और वैसे भी बड़ा पुरअमन खित्ता है और इलेक्शन में पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर होती है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी ज़रूर होती है, यही इलेक्शन कैंपेन्स का और जमहूरियत का हुस्न भी है। इस तरह की के जो इक़दाम हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमने देखने को मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी तरह का कोई मेजर एक्सीडेंट इस तरह का नहीं हुआ। मुगारी साहब जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे चूँकि 24 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि वो लीड लेगी। आलमोस्ट कोई 16 और 14 और 16 के नंबर्स हैं जो जिसके ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान पार्टी 8 से 10 के ऊपर मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि इस पोजीशन में है, हालांकि पाकिस्तान पार्टी तो ज़्यादा क्लेम कर रही है। माजी में अगर हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती थी, उनके ज़ाहिर गवर्नर CM थे वहाँ के। वो मामला जब ख़राब हुए तो तोड़ मोड़ के पिछली हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून की और इस वक्त
अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क्लेम कर रही है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को फेवर दी जा सके, फेवर मिलेगी उसको। आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये ब्लेम तो होता है और टिल्ड भी होता है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये वो इलेक्शंस होते हैं जो इस्लामाबाद को देख कर लड़े जाते हैं। आप समझते हैं कि जो नताइज आएंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल होंगे? वगैरह साहब। जी, आपकी आवाज़ कम आ रही थी, सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इलेक्शंस अभी चूंकि इलेक्शन से पहले ही इतने इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि ये यहाँ पे प्री पोल रिगिंग हो रही है और मुस्लिम लीग नून की तरफ टिल्ड है ज़्यादातर, और उनको जितवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ यही क्लेम मुस्लिम लीग नून कर रही है। क्या जो भी नताइज आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कह रही है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 14-16 के लगभग हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6, 8 या 10 के नंबर्स तक जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो भी नताइज आए, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड ले या मुस्लिम लीग नॉन लीड ले, ये इलेक्शंस के नताइज कबूल होंगे दोनों पार्टी बड़ी पार्टीज को? देखें, इस वक्त फिर होता ये है कि दावा तो सब करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन में जो है दूसरी दीगर दोनों पार्टियां मुख्तलिफ दावे करते हुए नजर आई, और हर किसी ने कहा कि हम अक्सरियत से जो है सीटें लेंगे, और 17 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दावा किया, और इसी तरह जो है नून लीग ने भी किया। मगर जो कई दिनों से हम प्रोग्रामों में भी ये डिस्कशन हो रही थी और मुख्तलिफ जगहों पर यही बात हो रही है कि दोनों सियासी जमातें जो कि इस वक्त वफाक में हैं, 2.5 साल हुकूमत माना के बच चुकी है, और पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 2.5 सालों के बाद जो है जो उस वक्त हुकूमत थी उनके लिए बड़े मसले हुए, और बिलाखिर जो है उन लोगों ने छोड़ के फिर दीगर सियासी जमातों में का रुख किया। तो अमूमन जीबी के अंदर और कश्मीर के अंदर सूरत हाल यही होती है कि जो वफाक में इक़्तिदार की पार्टी होती है तो ज़्यादातर झुकाव वहाँ के वोटर का भी और ख़ासतौर पर पार्टियों का भी उसी तरफ होता है, क्योंकि इस वक्त वफाक में फेडरल में जो है वो इस्लामाबाद में PMLN की हुकूमत है जो कि नज़र आ रही है। मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरा तजिया हो सकता है, गैर सरकारी नताइज जब आएंगे, फिर सरकारी नताइज आएंगे तभी हम उसको हतमी कह सकते हैं, और उसके बाद तो हम 45-47 का भी अभी से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी उसी तरह मैनेज किया जाएगा क्योंकि उनका वो इल्ज़ाम है। मगर मुझे जो लग रहा है बेसिक साहबी कि ये गेम 50-50 होगी, और इसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार और कुछ पीपल्स पार्टी और कुछ PMLN को देखे एक मशहूर हुकूमत बनाई जाएगी, जिसमें जो है कुछ वज़रा और वज़ीर आला ये म्यूजिक शेयर होगी। 2.5 साल वाला फार्मूला तय होगा, जैसे कि बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि माजी में हुआ था, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक और बजिंजो साहब जो है उन्होंने जो है इसी तरह किया था कि वहां पे भी 2.5 साल वाला फार्मूला था। तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि ये इलेक्शन के नताइज जो भी आए उसके बाद ही अपनी फैसला होगा। मगर मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए तजिया निगार जो देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि आने वाले इन इलेक्शन के नताइज के बाद ये एक कह सकते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत होगी, और इत्तेहादी हुकूमत अगर 2.5 साल ये जो 2 साल रहे अभी वफाक में आपके नून लीग की हुकूमत को, तो 2.5 साल लगता है कि पहले बाजी जो है उनको दी जाएगी कि वज़ीर आला आप चलाएं, और उसके बाद जो है 2.5 साल जो भी फैसला हो फिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला आएंगे। ये तो ये फार्मूला तय हो सकता है जो कि नजर आ रहा है। उसके बाद ये भी हो सकता है जो कि एक बहुत से वहाँ पे दोस्तों से जो बात हुई, उनका नुक्ता नजर था कि जी हाँ, वज़ीर आला अगर कुछ सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो फिर ये फैसला यही होगा कि खराखंड के जी अगर PMLN को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो फिर वज़ीर आला उनका होगा। अहम वजारतें जो होंगी फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगी। फिर गवर्नर और CM का वही फार्मूला जो सिंध के अंदर हुआ है कि जी गवर्नर फिर उनका होगा पीपल्स पार्टी का, तो वज़ीर आला इनका होगा। अगर वज़ीर आला इनका होता है तो फिर गवर्नर फिर जो है वफाक का नुमाइंदा है तो फिर नून लीग का होगा। तो ये 2 फार्मूले हैं जो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। ठीक, तो इसमें मुगैर साहब अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी आपने भी जिक्र किया, उनको सपोर्ट भी हासिल है वहाँ पे, और
वोटर्स का रुझान भी है। गो के जब हम जीबी की बात करें या कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे हमदर्दियाँ अपनी जगह, सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे जो मुकामी मसाइल हैं, काम हैं, वो कौन सी पार्टी और करवा सकती है। क्योंकि वो उनकी नज़र इस्लामाबाद पे होती है, इस्लामाबाद में जो पार्टी होगी वही वहाँ पे काम भी करवाती है। इन तमाम चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट हासिल है और कुछ लोग उनके ज़ाहिर वहाँ से इलेक्शंस लड़ भी रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है वहाँ से? बिल्कुल हो सकता है। और जो आपने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही फैसला होता है कि जी हमारे जो मसाइल हैं, क्योंकि देखिए मसाइल तो इस वक्त जीबी के हैं, इसको तो कोई भी इरादा है। ये पाकिस्तान में भी हर जगह पे मसाइल हैं, मगर जीबी के अगर मसाइल देखे जाएं कि सबसे ज़्यादा जो है जीबी का लोगों का रुख जो होता है तमाम मामलात के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, और उनका जो है चॉइस होती है कराची, चाहे उनका इलाज हो या फिर दीगर जो मामलात हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी जो है फिर आबाद आपके पाकिस्तान के माशी हब और सिंध के कैपिटल कराची में ही जी, जी। जीबे के लोगों की है। इसी तरह फिर आपके कश्मीर के लोगों की है। तो फिर कहा जाए कि जब उनको दहलीज पर सहूलतें मुयसर नहीं होंगी, अगर हर चीज़ के लिए वो इस्लामाबाद और लाहौर और जो है कराची तशरीफ लाएं और इलाज के लिए लेके आए, तमाम चीज़ों के लिए लेके आए, तो दहलीज पे वही यही सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो ठीक। हमें कम से कम यहाँ पे हार्ट का कोई अच्छा बिल्कुल ठीक हॉस्पिटल कह दे रहे दे। हैं मुगारी साहब। ज़रा उनका एक टिल्ट भी नज़र आता है हमें और ये होता भी है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रज़ा कसीम ने, नुमाइंदा ख़ुसूसी जीबी चैनल 5 न्यूज़। रज़ा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या अपडेट्स हैं अब तक? पोलिंग किस रफ्तार से जारी है? क्या टर्न आउट है वोटर्स का वहाँ पे? जी, मैं बहुत मौजूद हूँ तकरीबन पूरे 7 अक्टूबर से, और यहाँ पे रज़ा, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही और अब दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जान सकें कि वहाँ पे वोटर्स का टर्न आउट कैसा है और अब इस वक्त क्या माहौल है, सियासी गहमा गहमी कैसी है, इलेक्शन के लिए कितने पुरजोश हैं लोग अपना हक राय दे इस्तेमाल करने के लिए। इस पर मजीद बात होगी, वक्त हुआ है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी जीबी के इंतखाबात के हवाले से और इस वक्त वहाँ पे बड़ी गहमा गहमी है और आज चूँकि 24 नशिस्तों पे बराह रास्त इंतखाब होने हैं और पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था। बड़ी गहमा गहमी है, लोग अपने अपने कैंडिडेट को वोट करने के लिए क्यूज़ में लगे हुए हैं और सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं। चूँकि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे रुझान है सुबह जल्दी उठने का, लेकिन चूँकि इलेक्शन वाले दिन अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को जिन जिन के वोट्स हैं उनको लेके जाना होता है वहाँ तक, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है। इस पे हम बात करेंगे। हमें ज़िला खज़र से के एक पोलिंग स्टेशन पे हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अलबर महक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या अपडेट्स हैं। महक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और कैसा माहौल है इस वक्त ज़िला खज़र में? कुल तमाम सियासी सरगर्मियों के बाद आज पोलिंग का दिन है और यहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गज़र के अंदर GBA 20 हल्का 2 के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में पोलिंग स्टेशन मर्दों का कायम किया गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अभी जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया, लोगों ने अपना वोट कास्ट करना भी शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पर सुबह जो है वो जल्दी उठते हैं और इसीलिए जो है वो 8 बजे से जो यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया था और लोग जोक दर जोक जो है वो आना शुरू हो गए हैं इधर। ताहम अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि अब 12 बजे के बाद जो है वो रश जो है वो बढ़ता रहेगा पोलिंग स्टेशन में। लेकिन अभी तक बहुत पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस के दस्ते, मुकामी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। अगरचे गज़र का इलाका काफ़ी पुरअमन है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए हैं और बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं और पुरअमन माहौल के अंदर जो है वो लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी
पुरअमन माहौल में लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलबर्ट। महक बता रही थी जिस तरह वहाँ पे खिज़र खुद ना सिर्फ खिज़र बल्कि पूरा चीबी ही बड़ा पुरअमन है, लेकिन चूँकि जब इंतखाबात की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, वोटिंग की बात होती है, तो एक जो सियासी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, अमन अमान को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से तमाम चीज़ें अपने अपने जगह पे कायम हैं और हम दुआ गो भी हैं कि ये पुरअमन तरीके से पूरा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ज़रा नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और वो नताइज भी हम सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। रज़ा कैसर हमारे रज़ा कसीर माफ़ कीजिएगा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं और इस वक्त वो कौन से पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है, वोटिंग का जो टर्न आउट है वो कैसा है। रज़ा बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, क्या माहौल है, क्या मोमेंटम है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GBLA 7 स्कर्दू 1 पर और यहाँ पे पोलिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे हो चुका था और मर्द और ख़वातीन स्टेशनों पर लोग दरजोक वोट कास्ट कर रहे हैं और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो वफाकी सियासी पार्टियाँ और मजहबी पार्टियों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार और मुकामी जो सियासी पार्टी है उनके उम्मीदवार भी मौजूद है, मैदान में मौजूद है और किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के स्टेशन की बात करें तो 13,091 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जिनमें से स्कर्दू में 208 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इसमें से नॉर्मल जो है 88 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल और 51 हसास और 69 हसास तरीन करार दिया गया है। इस वक्त लोगों की जो वोटिंग में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और जो खुसूसी अफराद भी अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। जी ये तो बड़ी अच्छी बात है जिस तरह बता रहे हैं। अगर हम वहाँ की बात करें, जो टर्न आउट आपको क्या लगता है, जो बाहर ज़रा अपनी अपनी जमात के कैंप्स बने होते हैं वहाँ से एक आइडिया हो जाता है और अंदर ज़रा आप मीडिया से हैं, आपको अलाउ भी होता है अंदर जाना, क्या टर्न आउट है, आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट हाफ अब कंप्लीट होने को है, अगर हम 8 से 12 बजे के दरमियान की बात करें तो वोटिंग का जो टर्न आउट है एक अंदाजे के मुताबिक वो आपको कैसा लगा? लोग जोक आ रहे हैं या अभी लोगों ने घरों से निकलना है, क्या मोमेंटम है वहाँ का इस वक्त? सुबह जो 8 बजे से 9 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा लोगों का रश देखा गया। अब कुछ नॉर्मल है और मेरे ख्याल में जो ज़्यादा जहाँ पे कहीं कहीं बहुत लंबे लाइनों में नज़र आ रहे हैं और कहीं कहीं कुछ ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा और जहाँ पे जो ज़्यादा वोटर्स हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। इस तपती गर्मी में लोग अपने वोट बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेशन पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स के हाल अहवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस और रेंजर्स कहीं कहीं तैनात नजर आ रहे हैं और पुरअमन अंदाज में लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और पुरजोश नजर आ रहे हैं। पुरजोश नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की तो आपको क्या लगता है, एक तो वहाँ चूँकि दूर दराज इलाके होते हैं, वोटर्स को लेके आना, उनका इंतज़ाम करना, फिर खाने पीने की खाना प्रोवाइड करना, ज़रा इलेक्शन डे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब कुछ कर रही होती हैं। यहाँ जहाँ आप इस वक्त स्कर्दू 1 में मौजूद हैं, तो इस हल्के की अगर हम बात करें तो क्या ये दूर दराज का इलाका है, शहरी इलाका है, देहात है, कैसे ये मैनेज हो रहा है और जो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से? यहाँ इस वक्त मैं स्कर्दू शहर में मौजूद हूँ। स्कर्दू हल्का नंबर जो पूरे बल्तिस्तान का बहुत ही अहम हल्का है और यहाँ पर सबकी नज़रें इस हल्के पर टिकी हुई है। तमाम जो वफाकी पार्टियां हैं जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं, उन तमाम जो पार्टियां हैं उनकी नज़रें इस
हलके पर मौजूद है। बहुत ही अहम हलका है ये स्कर्दू 1। तो यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं और अपने वोटर्स को यहाँ पर लाने के लिए तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी ठीक। और अगर हम यहाँ के जो मेन कैंडिडेट्स हैं कौन कौन हैं, और इस्तेकाम पार्टी की आप बात कर रहे हैं, कोई सरप्राइज दे सकती है इस्तेकाम पार्टी इस वक्त जीबी के इलेक्शंस में? यहाँ पर पीपल्स पार्टी से सईद तौकीर मेहदी शाह और मुस्लिम लीग के नून के हाजी अकबर ताबान, उसके अलावा इस्तेकाम पार्टी के राजा जी जी। राजा राजा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, मकबून साहब। तो वो अहम हलके में यहाँ पर जो राजा साहब का पल्ला बहुत ही भारी नजर आ रहे हैं, बहुत ही और नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के राजा जलाल हुसैन मकबून का मुकाबला सख्त नजर आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ के जो नताइज हैं और जो जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि अक्सरियत वो हासिल करेगी, मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है, और साथ ही साथ ज़रा वहाँ पे जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी है उसकी पोजीशन भी पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम की भी हमें मजबूत नज़र आ रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि वो उनके पास निशान नहीं है, अपनी पार्टी नहीं है, वो मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है? क्या उनको सपोर्ट हासिल है? वो जिस तरह 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान भर में, इस तरह का कोई सरप्राइज वहाँ पे मिल सकता है रजा? हाँ, ये तवक्को की जा रही है कि इस्तेहकाम पार्टी यहाँ पर ज्यादा मजबूती से यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह इन्होंने पावर शो किए उसमें काफी हद तक लोगों की वहाँ पे शमूलियत नजर आ रहे थे और लोग बड़ी तादाद में इनके जो पावर शो में मौजूद थे। उसके बाद नून लीग के पावर शो के रैलीज में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस वक्त इस दफा जो इस्तेकाम पार्टी है वो यहाँ पे सरप्राइज देने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम पीटीए की बात करें तो क्या पीटीए को भी कोई स्पेस है वहाँ के जो उनके सपोर्ट जिनको हासिल है आज़ाद उम्मीदवार, क्या वो हैं कोई 2, 4, 6 सीटें निकालने की पोजीशन में? जी, गिलगित बल्तिस्तान ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान भी बात करें तो कुछ हलकों में आज़ाद उम्मीदवार जिसमें ज़िर से नवाज खान नाजी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी के हद तक और या मुकामी पार्टी है वो वहाँ से सीट विन करेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ उम्मीदवार ऐसे नजर आ रहे हैं जो सीट निकालेंगे। लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो वफाकी पार्टियां हैं, जो मजहबी सियासी पार्टियां हैं, वो भी वहाँ हलकों में मजबूत है। जो यहाँ पे हल्का नंबर 2 स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर 8 GBL 8 स्कर्दू हल्का नंबर 2 में जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का पीपल्स पार्टी के साथ बड़े टाकरे की पोजीशन में है और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं दोनों तरफ, चूंकि पिछले 2 दफा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यहाँ से सीट विन कर चुके हैं और ये हैट्रिक करने की पोजीशन में है। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से ये सरप्राइज भी मिल सकता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रज़ा ये भी एक मुख्तसर बताइएगा कि टोटल अगर आपको लगता है कि लीडिंग पोजीशन होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, मुस्लिम लीग नून, चूँकि कांटे का मुकाबला इन दोनों बड़ी जमातों के दरमियान है, लेकिन ये भी जीबी के इलेक्शंस की खासियत होती है कि वो ज़रा टिल्ड नज़र आता है इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, लोग ज़्यादा तरजीह उसको देते हैं। तो आपको लगता है कि एक वाज़ेह बरतरी हासिल कर सकेगी कोई भी जमात, या मिक्स रिजल्ट्स ही आएंगे, 6, 8, 10, 12 इस तरह के नंबर्स आएंगे और मिल के ही हुकूमत बनाने की पोजीशन बनेगी? रज़ा, ये तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो सिनेरियो नजर आ रहा है यहाँ पे एक मिक्स हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी के लिए कुछ सीटें जो यहाँ पे जो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए कुछ सीटें वाजी नजर आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए नजर आ रहे हैं, तो कुछ दीगर जो मकामी पार्टीज या दीगर मजहबी सियासी पार्टियों का भी मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और बड़े मुकाबले में हैं। और
इसका पता तो शाम तक चलेगा कि क्या कहाँ पे कौन से उम्मीदवार कितना और कौन से पार्टी कितने उम्मीदवार अपने मैदान में लेके आ रहे हैं और उसका मुकाबला किस तरह होगा। जी ठीक है रज़ा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अलबर महक ने, नुमाइंदा खुसूसी। अलबर, आप इस वक्त कौन से हल्के में मौजूद हैं, वहाँ की क्या पोजीशन है? सियासी तौर पे जब हम देखते हैं क्या खेमा खेमी है, और वोटर्स का जो टर्न आउट है, फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, कैसा टर्न आउट रहा? और अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ लोग सुबह जल्दी भी उठते हैं, एक ये फैक्टर ये भी है, बट जब दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं वोट करने तो उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। कैसे ये सब चीज़ें मैनेज की जा रही हैं? और टर्न आउट के बारे में फिर मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसा रहा अब तक? अलबर महक, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? कोशिश करेंगे अलबर महक से दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जीबी इलेक्शंस में टर्न आउट है वोटर्स का, वो कितना है और कैसा रहा। ओवरऑल अगर हम बात करें अब तक जितनी भी पोलिंग हुई है पुरअमन तरीके से हो रही है, और अब ज़रा ये सिलसिला 5 बजे तक चलता रहेगा। अलबर, आप सुन पा रही हैं मुझे? अलबर महक, आपको ऑडियो हमारी आ रही है? जी अलबर, कोशिश करेंगे। अभी तक कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो रहा, और अलबर से हम दोबारा कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर रहे थे, इलेक्शंस की बात हो रही है, बड़ी गहमा गहमी है वहाँ पे। क्राउड जो है हमने थ्रू आउट देखा है, क्राउड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चार्ज हमें नज़र आया पिछले जब हम जलसों की बात कर रहे थे। जीबी की वैसे अगर हम बात करें, पुराना इलाका है, वहाँ के जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से बहुत बेहतर है। अच्छा लिटरेसी रेट है, पढ़ा लिखा वोटर है, और वो चीज़ें हमें इलेक्शन कैंपेन के अंदर नज़र आई। आज पोलिंग का दिन है, हक़ राय दही इस्तेमाल करने का दिन है, और जीबी की जो अवाम है वो अपनी अपनी पार्टीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। अब तक अगर हम जितनी भी बात हो सकी, हमारे वहाँ से नुमाइंदगान मौजूद हैं, थ्रू आउट हम इसको कवर कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। जब हम बात करते हैं जीबी के इन हलकों की, दूर दराज इलाकों की, तो वहाँ से भी वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करने अपने अपने नुमाइंदगान के लिए वो तशरीफ़ लाते हैं, और एक माहौल होता है, एक समा होता है कि मेले की सूरत हाल होती है जीबी में इलेक्शंस के दिन। अलबर महक हमारे साथ मौजूद हैं। अलबर, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अब बताइएगा कैसा टर्नआउट रहा अब तक, चूँकि पहला हाफ कंप्लीट होने को है। एक तो वोटर्स का रश कितना है, और आप इस वक्त कौन से हलके में मौजूद हैं, वहाँ पे जो कौन कौन मद्दे मुकाबिल हैं, और क्या टर्नआउट है ओवरऑल? बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला ग़ज़र के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे 3 हल्के जीबी 19, 20 और 21 यानी कि हल्का नंबर 1, 2 और 3 में जो है वो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया था अपने टाइम के मुताबिक, और ये जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। और जो है वो वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन मर्द वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आपने पूछा कि कौन से इनका मुकाबला है, तो मैं आपको बताती चलूँ, जो जीबीए 20 हल्का नंबर 2 है, वहाँ पर ये है कि जो हम देख रहे हैं मुकाबला, वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नज़ीर अहमद एडवोकेट, उसके साथ साथ अब्दुल जहान साहब मुस्लिम लीग नून के, उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीबीए 19 हल्का 3 की, तो वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी और पीपीपी के उम्मीदवारों के अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार हैं अमान अली आमिर साहब, जिनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। और देखा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी हतमी बात नहीं की जा सकती। अच्छा अलबर, मैं ये जानना चाहूँगा, आज़ाद उम्मीदवार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है?
नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, वो बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं और बहुत कम अरसे में लोगों के अंदर जो है वो अपनी पहचान बनाने में वो काफ़ी कामयाब हुए हैं, क्योंकि जब मैं हल्का 3 की बात कर रही हूँ, तो सबसे जो मुस्तहकम पोज़ीशन पर इस वक़्त हैं, वही आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका नाम अमान अली आमिर है और वो बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो और अवाम के अंदर वो एक अपनी बेहतरीन पोज़ीशन बनाने में कामयाब हुए हैं और लग रहा है कि वो जो है वो काफ़ी टफ़ टाइम देने वाले हैं वहाँ पर ठीक है। हल्का और नंबर। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि उनका अपना निशान नहीं है, तो क्या उनकी हिमायत भी इनको हासिल है? नहीं, बिल्कुल ऐसी हमारे पास कोई इत्तलात नहीं है। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि उनको ये सपोर्ट है या नहीं, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सबसे मकबूल हल्का 3 में इस वक्त मकबूल है। अगर और हम बात करें, आप तो गिज़र में मौजूद हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों की हद तक तो फिर भी ठीक है, टाउन्स में भी बेहतर होता है। जो पीछे दूर दराज के इलाके हैं, वोटर्स को लेके आना, वोट कास्ट कराना एक मुश्किल मरहला होता है। जीबी की जब हम बात करते हैं, वहाँ की खासियत ये है कि बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, वैसे भी लिटरेसी रेट बहुत हाई है। लोग इस चीज़ को अपना कौमी फरीज़ा समझ कर अदा कर रहे होते हैं, वोट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है जिन जिन के वोट्स हैं। लोगों को लेके आना, आपसे पहले हमारी रज़ा से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कुछ स्पेशल लोग हैं, उनको वो भी वोट कास्ट करते हुए नज़र आए। तो ये वो लम्हात होते हैं जब आप देख के आपको एहसास होता है कि हर शख्स को कितनी अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करने के लिए वो कितना फ़िक्रमंद है कि वो अपना वोट कास्ट कर रहा है। तो ये एलिमेंट कितना है लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए, सहूलियात अपनी अपनी जमातें जो हैं वो दे रही हैं? जी, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद थी और लोग जो है वो बुजुर्ग अफराद जो थे वो नौजवानों से ज़्यादा वोट कास्ट कर रहे थे। हाँ, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जो है अपने लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम कर रही हैं। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए उनकी तादाद ज़्यादा भी है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा जो पिछले इलेक्शन थे उसमें ना मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे जहाँ पे जो है वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोटर्स जो अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन की तादाद ज़्यादा है और कम वोटर्स को जो है वो उस तरह डिवाइड किया गया है कि अपने अपने इलाके के नज़दीक पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। एक तो ये भी सहूलत है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दी गई है, और दूसरा ये है कि लोग इतने पुरजोश हैं यहाँ पर। आपने जैसे कि बात की, पढ़े लिखे लोग हैं, तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोग हैं, और अब जो है वो दौर गुजर चुका है जब लोग एक रिवायती सियासत को जो है वो ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। अब लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि तब्दीली आए, नए चेहरे सामने आए, तो लोग बड़े जज्बाती हैं और लोग निकले हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो इस वक्त मैंने देखा कि नौजवानों की निस्बत जो बूढ़े अफराद थे, जो बुजुर्ग अफराद थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी जो अपना वोट कास्ट कर रहे थे। अच्छा अलबर, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने नुक्ता उठाया कि नॉर्मली तो नौजवान नस्ल को हम देखते हैं, चाहे इलेक्शंस किसी भी मुल्क में हों, पुरजोश नज़र आते हैं, यूथ एनर्जेटिक होती है, नारे उन्होंने लगाने होते हैं, कुर्सियाँ उन्होंने मैनेज करनी होती हैं। लेकिन जो आपने कहा कि वहाँ के बुज़ुर्ग इस वक्त बड़ी तादाद में डिवोटेड हैं और वो वोट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ? और सेकंड, जो आप बार बार बात कर रही हैं कि एक नौजवान नस्ल है वहाँ, वो तब्दीली भी चाहते हैं, तो क्या ये माजी में हमने देखा, चाहे कश्मीर के इलेक्शंस हों या जीबी के इलेक्शंस हों, इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत है टिल्ड उधर नज़र आता है। हुक्मरान जो वहाँ से जो अपने हल्के से जीतते हैं, जीतने के बाद वो बड़ी पार्टी के अंदर जम हो जाते हैं या इत्तेहाद कर लेते हैं। तो ये फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होगा कि इस दफ़ा लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वो वोट जो है वो एक वहाँ की जो नई क़यादत है किसी भी पार्टी की है वो उसको देंगे, ना कि वो इलेक्टेबल्स जो हम माजी में देखते हैं। हमें पता है गिज़र से अगर फलां पिछले 5 साल से जीत रहा था, वो अगले 5 साल भी वही जीता रहेगा, या उसकी का कोई बेटा बेटी जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। तो एक ख़ानदानी मोरूसी एक सियासत चलती हुई नज़र आती थी। तो क्या ये चेंज नज़र आएगा हमें शाम 5 बजे के बाद? ये नताइज बदलेंगे? ये एक नया ट्रेंड सेट होगा? देखिए, पहले तो आपने सवाल किया कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी हमने तादाद ज़्यादा देखी। देखिए, मैं बुजुर्ग जो अफराद हैं उनका भी ये कहना है अब आप कि हमें अब तब्दीली चाहिए, क्योंकि आपने ही बताया कि एक मौरूसी सियासत चलती आई, लोगों ने 3-3 दफ़ा जो है वो हुकूमत में रहे और तब्दीली नहीं देख सके। तो अब जो बुजुर्ग हैं उनका भी ये कहना है। एक खातून बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थी, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपना वक्त जो है वो ये वोट ज़ाया नहीं कर सकती, हो सकता है ये मेरा आखिरी वोट हो, लेकिन मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करूँगी। और ये जज्बा लेके थी ख़वातीन, जो बुजुर्ग ख़वातीन थी, उन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। उसके अलावा आपने दूसरी बात की
के तब्दीली। तो बहरहाल अब जो हम देख रहे हैं दौर, स्पेशली मैंने आपको जो जिक्र किया है हल्का 3 जो है उसकी आवाम जो थी जीबीए 20 हल्का जीबीए 21 हल्का 3 की जो आवाम थी, स्पेशली वहां पे हमने देखा कि वो बड़ी तब्दीली की ख्वाहिशमंद थी। जो नौजवान थे स्पेशली, उन्होंने बिल्कुल अब ये कहा कि जो पुराने सियासतदान थे, जो हम चेहरे बार बार देख चुके, अब वो नहीं, हमें नया चेहरा चाहिए। और जो आजाद उम्मीदवार नए चेहरे अब सामने आए, लोग उनको सपोर्ट करने लगे कि कुछ तब्दीली आए और कुछ जो है वो हमारे मसाइल हल हों। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक आजाद उम्मीदवार है जिनकी बड़ी मुस्तहकम पोजीशन है, जो लोगों के अंदर जो है वो अपना एतमाद कायम करने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये तब्दीली नौजवानों के अंदर जो है वो तब्दीली की चाह हम देख रहे हैं। और अब ये भी कहा जा सकता है कि बुजुर्ग भी जो है वो अभी इस ट्रेंड पे चल गए हैं कि अब कोई तब्दीली हो और हमारे मसाइल हल हों। बिल्कुल तब्दीली आनी चाहिए और मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा, एक जो एलिमेंट है वो ख़वातीन के बारे में बताइएगा। जब हम जीबी की बात करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं, ख़वातीन बहुत मुतहर्रिक नज़र आती हैं। कंपेयर मैं इसलिए नहीं कर रहा लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के साथ, यहाँ के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हैं। वहाँ बड़ा दूर दराज इलाका है, फिर थोड़ा सा ये ट्रेंड भी होता है, ख़वातीन को बाहर निकलने की आज़ादी उस तरह नहीं होती। लेकिन ये एक मिथ है, जब हम कश्मीर में देखते हैं या जीबी में देखते हैं तो ख़वातीन बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही होती हैं। इस इलेक्शंस में और अब तक ख़वातीन का किरदार कितना इंपॉर्टेंट रहा, उनका जोश व खरोश है या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी है? देखिए, बिल्कुल 75% जो है वो खवातीन जो है वो वोटर्स की तादाद इस वक्त बताई जा रही है। और अगर मैं बात करूं नुमाइंदगी की, तो वो तो कम नजर आई। लोग ये कहते हुए नजर आए कि खवातीन की नुमाइंदगी कम थी। कुल 24 से जो हल्के हैं उसमें 8 खवातीन सामने आई, जिसमें से 5 खवातीन आजाद उम्मीदवार थी और 3 जो थी वो पार्टीज की टिकट होल्डर थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बात करें दीगर मतलब शहरों की, जब वहां पे खवातीन, तो यहाँ पे वही आपकी बात है कि ट्रेंड जो था कम था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि 8 खवातीन जो है वो अब इलेक्शन का हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि मैंने पिछला इलेक्शन भी कवर किया, उसमें हमने देखा कि खवातीन इतनी ज्यादा सियासत के अंदर या दीगर जो शोबे हैं उसमें आगे नहीं आती थी। लेकिन अब जो है वो जहन बदल रहे हैं और लोग जो है वो खवातीन को भी इतनी ही मसावी जो है वो उनकी काम वो कर रही हैं, साथ में मर्दों के शाना बशाना। तो इस वक्त सियासत में 8 खवातीन भी मैं समझती हूँ कि ये जीबी की तारीख में एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि हो सकता है कि आगे जो है वो इसमें मजीद तब्दीली आए। वरना मैंने पहले इलेक्शंस में देखा कि इस तरह खवातीन जो थी वो सियासत का हिस्सा नहीं बनती थी। लेकिन अब हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ठीक आपने कहा। और मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ, मुझे नहीं थी उम्मीद के 8 उम्मीदवार, बहुत बड़ी तादाद है ये। और टोटल जो है बराह रास्त नशिस्तें वहाँ 24 हो रही हैं जिसके लिए इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। असेंबली के अंदर जो तादाद है वो 33 की है, जब स्पेशल और बाकी खुसूसी नशिस्तें मिलाकर। लेकिन उसके बावजूद 8 उम्मीदवार का, ख़वातीन उम्मीदवार का मैदान में उतरना, ये सिर्फ बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे वो कामयाब हों या ना हों, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो नुमाइंदगी करेंगी ख़वातीन की, और ये काबिल तहसीन बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये भी बड़ा सरप्राइज़ है कि 75% तकरीबन वोटर्स जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स हैं। तो यानी जीबी के इलेक्शंस की जो किस्मत सही मानूं में बदलनी है वो ख़वातीन के हाथ में है। ख़वातीन ज़्यादा वोट करेंगी, ज़रा 75% वो हैं। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा अलबर कि क्या यूथ की तादाद कितनी है? जिस तरह ख़वातीन की तो आपने बता दिया कि 75% है, तो कुछ अंदाज़ा आप बता सकती हैं कि नौजवान वोटर्स की तादाद कितनी है? नौजवान वोटर्स की भी तादाद है, काफी तादाद में नौजवान वोटर्स भी जो है वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, उम्मीद की जा रही है कि मतलब वोटर्स जो है वो अपने नुमाइंदे को मजीद मजबूत बनाने के लिए उसमें पहुंचाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि खवातीन और जो बुजुर्ग अफराद थे वो बड़े पुरजोश हैं। नौजवानों की निस्बत में देख रही थी कि खवातीन में बड़ा जोश था और वो जो है वो कह रही थी कि भाई जल्दी हम अपना वोट कास्ट करें और जल्दी जो है वो इसके इंतखाबात के जो है वो बारे में नताइज हमारे सामने आए। तो मैं जो जोश देख रही थी, एक अजीब ही डिफरेंट वो था कि खवातीन और बुजुर्ग अफराद ज्यादा जो है वो अपना वोट कास्ट करने में जो है ज्यादा दिलचस्पी रख रहे थे बजाय कि नौजवानों के। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अलबर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एक बुजुर्ग खातून थी, आपने उनसे ज़रा बात की, उन्होंने बताया कि मैं ये वोट इसलिए भी कास्ट करना चाह रही हूँ कि हो सकता है ये मेरा आखिरी वोट हो और हो सकता है कि मेरे ही इस वोट से कोई तब्दीली आए। अब कोई ऐसा हैरान कुन वाक़या जो आपने ड्यूरिंग कैंपेन और आज स्पेशली पोलिंग के दौरान अब तक कि कोई इस तरह की कोई मोटिवेशन जो हम तमाम नाजरीन के लिए जो पाकिस्तान भर में और जहाँ जहाँ चैनल 5 न्यूज़ देखा जा रहा
उनके लिए आप शेयर कर सकें कि ये वो मोटिवेशन है जो कि अभी आपने बताया, यही वो जज्बा होना भी चाहिए कि आपको अपना कौमी फरीज़ा समझकर वोट कास्ट करना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकें हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, मैंने तो ये देखा कि एक डिफरेंट सा माहौल था यहाँ पर। जब हम देखते हैं कि हमें जब पोलिंग होती है या फिर कोई उम्मीदवारों की कैंपेन्स होती हैं, उसमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत बड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं इस हल्के की बात करूँ तो इलाकों में आबादी कम होने की वजह से सब एक दूसरे को जानते हैं, तो लोग एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हुए नजर आते हैं। यानी कि बाज़ लोग ऐसे भी थे, जब उनसे हमने सवाल किया जी आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा जानने वाला है, तो हम किसी को भी नाराज नहीं कर सकते, इसलिए किसी का नाम नहीं देंगे। क्योंकि वोट तो हम देंगे तब्दीली के लिए, लेकिन ये है कि हम खामोशी से जो है वो अपना वोट देंगे ताकि एक दूसरे से नाराजगी भी ना हो। तो यहाँ पे लोगों के अंदर ये बड़ा जज्बा है कि वो लोगों का ख्याल रखते हैं, नाराजगी यहाँ पैदा ना हो, लोग आपस में जो है वो उनके ताल्लुकात भी बने रहें। तो एक ये बड़ी दिलचस्प रिवायत होती है। फिर हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जब जो है वो कोई जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, सब एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। और ये चीज हमने देखी, और मैंने खवातीन के हवाले से आपको बताया जो बड़ी पुरजोश थी। वैसे तो हमें जलसे जुलूस के अंदर भी इस बार अगर मैं बात करूं तो खवातीन जाती भी हमें नजर आई। ये बड़ी तब्दीली थी कि जलसे जुलूस में भी शरीक हुई खवातीन, और अब जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी, और बाज़ खवातीन ऐसी भी थी जो बताई थी कि सेहती तौर पर वो बेहतर नहीं थी। तो हमने वहाँ पोलिंग स्टेशन में ये भी देखा कि जो बूढ़े अफराद थे, तो जो नौजवान थे, उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये पहले वोट जो है अपना कास्ट कर लें, और एक दूसरे को लोग जगह दे रहे थे। तो अगर मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान में एक तरबियत के हवाले से, या गिलगित बल्तिस्तान में एक आपस में जो मोहब्बत और दोस्ताना जो माहौल है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और काबिल तारीफ होना भी चाहिए और उसकी तकलीद भी होनी चाहिए, जो कि जिससे अलबर बता भी रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ख़वातीन जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके हवाले से जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा नाम आपके ज़हन में है जो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे नज़र आ रहा हो कि हाँ ये वो खातून उम्मीदवार हैं जो जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, वो नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन के लिए लड़ रही हैं, नंबर 3 की पोजीशन के लिए भी। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विमेन? देखिए, इस तरह तो मतलब खवातीन जो सियासी जमातों की खवातीन हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो बड़ी मजबूत नजर आ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी एक खातून उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से जो पार्टी टिकट पे खवातीन हैं, उनकी पोजीशन तो मुस्तहकम नजर आती है। लेकिन बाकी जो खवातीन हैं, उनका लिए यही सबसे बड़ी तब्दीली है कि उन्होंने इस बुनियाद को रख दिया है, उन्होंने ये की मतलब बुनियाद डाली है कि अब दूसरी खवातीन जो है वो इनके नक्शे कदम पे चलेंगी और सियासत का हिस्सा बनेंगी। तो ये चीजें हैं। बाकी ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उनमें भी हम देख रहे हैं कि वो जो पार्टी टिकट होल्डर, आम अगर हम बात करें, जो पार्टी टिकट उम्मीदवार हैं, जो 130 उम्मीदवार हैं, सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, तो उनके मुकाबले में शाना बशाना जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं। तो खवातीन के हवाले से यही है, जो 3 सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हैं, इलेक्शन का हिस्सा बन रही हैं, उनकी पोजीशन मुस्तहकम नजर आती है। ठीक है, उनकी पोजीशन मुस्तकबिल नज़र आ रही है और इसमें कोई शक नहीं। जीबी की जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात हो रही है, गेमा गेमी है। और जिस तरह रज़ा भी बता रहे थे, अलबर भी बता रही थी, और बड़ी सरप्राइज़ मिला वहाँ से जो ख़वातीन के हवाले से नुमाइंदगी है। 8 ख़वातीन बराह रास्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। 75% ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला जा सकता है और इम्पैक्ट डलेगा। जो वहाँ पे अनग्राउंड लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि पुरजोश हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो हैं, उनका टिल्ड नज़र आ रहा है वोटिंग की तरफ। नॉर्मली ज़ाहिर है जो लोग बीमार होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों से, लेकिन उनमें भी जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। नौजवान वैसे ही एक्टिव है, ख़वातीन की तादाद पड़ी। तो ये एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये इलेक्शन होने जा रहा है। और वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि जीबी में पहला हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है वोटिंग का, तो उसमें टर्न आउट कैसा रहा, क्या जोश व खरोश रहा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि क्लोजिंग होती है, कोशिश की जा रही होती है कि मैक्सिमम लोगों को पोलिंग तक, स्टेशन तक लाया जाए ताकि वो वोट कास्ट कर सके। हम ब्रेक ले रहे हैं, आप भी ब्रेक करें, और उसके बाद वापस आएंगे तो हम लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। जीबी के इंतखाबात हो रहे हैं और जीबी में इस वक्त 24 नशिस्तों पे बराह रास्त ये इंतखाबात हो रहे हैं। 33 नशिस्तों की ये असम्बली है और 24 चूँकि बराह रास्त, और बाकी जो हैं वो
स्पेशल सीट्स हैं जिसमें ख़वातीन, अक़लियतों और खुसूसी नशिस्तें शामिल हैं टेक्नोक्रेट्स की। तो कुल मिला के ये 33 नशिस्तें हैं, 24 पर बराह रास्त है, 6 ख़वातीन की हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की हैं। मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त तक, बहुत गहमा गहमी है। थ्रू आउट हमने देखा कि इलेक्शंस कैंपेन की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद उन्होंने एक जलसे से खिताब किया, एक ही जलसे से खिताब किया, उसके बाद वो चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद रही थ्रू आउट, और वो वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों से खिताब करते हुए हमें नज़र आए। जो दिलचस्प चीज़ थी, हुंज़ा में खड़े होकर ये बताया जा रहा था कि हुंज़ा को कराची जैसे बनाना है या लाहौर जैसा, और यही तनकीद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही कंपेयर कर रहे थे। मुर्तज़ा ने कहा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल कराची जो है वो गरीब परवर शहर है, तो इसलिए कराची जैसा ही बने। कराची पूरे पाकिस्तान को टैक्स देता है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। तो ये वो बातें थी जो इलेक्शंस कैंपेन के दौरान होती रहीं, यानी जीबी के पहाड़ों पे कराची के तज़किरे होते रहे, वजह सिर्फ ये थी। तो बड़ी दिलचस्प कैंपेन रही। अब कैंपेन के बाद ज़ाहिर आज आखिरी मरहला है, फ़ैसला कुन मरहला है, और देखना यह है कि जीबी के अवाम किसको देते हैं सीएम का ये ताज। वोटिंग कंटिन्यू है, पहला मरहला तकरीबन कंप्लीट होने को है, 12 बजे फर्स्ट सेशन कंप्लीट होगा, और ये तो थ्रू आउट चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी तक जो 8 से 10 के दरमियान का जो फेज़ था, उसमें बड़ा मोमेंटम नज़र आया, उसमें गहमा गहमी ज़्यादा नज़र आई निस्बतन 10 से 12 का जो टाइम था। उसकी वजह ये बनी कि लोग पहले से ही क्यू में लगे हुए थे, और दूर दराज के इलाके हैं, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे एक रुझान है, लोग सुबह 6 बजे से ही अपने कामों के लिए निकलते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे जब हम बात करते हैं टर्नआउट की, तो फर्स्ट हाफ का टर्नआउट बहुत बेहतर रहा है। सेकंड हाफ में क्या होगा, उसका टर्नआउट कैसा रहेगा, वो हम आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो अब तक के जो मोमेंटम है वो कितना ज़बरदस्त रहा, अब जो वोटर्स हैं उनका टर्नआउट कैसा रहा, इस पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी इमरान ने, और जीबी इलेक्शन के बारे से हमसे पूछेंगे। इमरान बताइएगा, इस वक्त आप किस हलके में मौजूद हैं, किस ज़िले में मौजूद हैं, और वहाँ अगर हम वोटर्स की बात करें तो अब तक का टर्नआउट कैसा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का 2 में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर टर्नआउट की बात की जाए तो इस वक्त पोलिंग स्टेशन में अच्छा खासा रश हमें नजर आ रहा है। खवातीन और मर्द जो दोनों की बड़ी तादाद इस वक्त हम पोल करते हुए, वोटिंग पोल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। साथ में बुजुर्ग जो है वो भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इससे कबल के जो इलेक्शंस की जो टर्नआउट था उससे ज्यादा हमें इस दफा नजर आ रहा है, और उसकी एक वजह भी यही है कि जो माजी में इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे, वफाक में जिसकी हुकूमत होती थी उनको पता चल जाता था यहाँ के लोगों को कि आने वाले जो इलेक्शन में जो है वफाक में जिनकी हुकूमत है उनका कैंडिडेट ही जीतना है, इसीलिए ज्यादा टर्नआउट हमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस दफा फ्री फेयर होने की वजह से लोग भी जो है बाहर निकल रहे हैं अपने सपोर्टर्स को वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हमें इस दफा हल्का 1, 2, 3 जो अहम हल्के हैं जो कि इस वक्त सबकी नजरें मरकूज हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा टर्नआउट हमें नजर आ रहा है, और बहुत ज्यादा जोश और जज्बा भी लोगों में पाया जा रहा है। जी अच्छा शिराज, ये बताइएगा कि इस वक्त आप जिला कौन सा है? हल्का आपने 2 बताया, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आप मौजूद हैं? सर, ये डिस्ट्रिक्ट गिलगित है। डिस्ट्रिक्ट गिलगित का हल्का 2 है, और हल्का 1, 2, 3 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हल्का 1 जो है गिलगित बल्तिस्तान का हल्का 1 जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो अमजद एडवोकेट है, जो कि सूबाई सदर भी है और सीएम के कैंडिडेट भी है, वो वहाँ से लड़ रहे हैं। और उसके बाद जो है 2 आजाद उम्मीदवार जो कि अच्छी पोजीशन में वहाँ पर लड़ रहे हैं, हिमायतुल्लाह खान और आसिफ उस्मानी के साथ अलियास सिद्दीकी, और मुस्लिम लीग नून के जो है शफीकुद्दीन वहाँ से जो है मद्दे मुकाबिल है। जबकि जिस हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये हल्का 2 करार दिया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर हैं और साबिका जो चीफ मिनिस्टर हैं हफीजुर रहमान साहब, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके मध्य मुकाबिल साबिका डिप्टी स्पीकर जमील अहमद जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान शेर खान। आप गिलगित बल्तिस्तान, ज़िला गिलगित बल्तिस्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे, और वहाँ बड़ा ज़बरदस्त गहमा गहमी है। दोनों सदूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मद्दे मुकाबिल हैं। कांटे का मुकाबला है। देखना यह कि नताइज किसके हक़ में आते हैं। वक्त हुआ ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस और बुलेटिन मुलाहिज़ा करेंगे, और उसके बाद ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा।